अस्सलाम वालेकुम, खबरयार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, शो के आगाज़ में आपको लिए चलते हैं पार्लिमानी टी स्टॉल। बिस्मिल्लाह जी। धोखा और साडा गिलगित बल्तिस्तान च भी धांधली हो गई जे। कैसे धांधली होगी? और जिथे साडा वोटर से उत्थे बर्फा पै गई ने। इन्होंने को धुप्पे इलेक्शन कराने जे ना जितिए तो साडा नाम बदल देना। अच्छा जी, ये नवाज लीगी हैं बहुत तगड़े और नस्ल दर नस्ल नवाज लीगी हैं। इन्हें एतराज़ात हैं धांधली के, लेकिन इनका कायद आपका अपना साबिक वजीर आला जो बेचारा हार गया। जी जी बिल्कुल हालांकि बेहतरीन आदमी, सर, इनका भी हार गया, पीपल्स पार्टी का भी हार उसका गया। तो हाल ही कोई नहीं था ना, लेकिन इनका चीफ मिनिस्टर बेहतरीन इंसान, बेहतरीन पॉलिटिशियन और बेहतरीन स्ट्रेटेजिस्ट भी था सो फार एज पब्लिक अफेयर्स आर कंसर्न्ड। लेकिन इलेक्शन जीतना और वो भी इस्लामाबाद के खिलाफ, ये बहुत मुश्किल काम है। और उसने हैरत अंगेज सा एक इल्ज़ाम लगाया, पता किस पे? जी सर, बिलावल पे, कि बिलावल साहब ने, चलो फेडरल गवर्नमेंट तो करती है, अपने वसाइल झोंक देती है, ये बिलावल वहां से उठ के आया, अपना कचरा इससे साफ नहीं होता कराची का, करोड़ों अरबों यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए इलेक्शन के नाम पे, लोगों को ब्राइब किया और 3 सीटें ले गया। दिस इज व्हाट ही सेज। और अपना उनका बहुत ही बुरा हाल हुआ है उनकी पार्टी का। चुनांचे ये गौर तलब बातें हैं भाई, आपको मरवाया है आपकी इल प्लानिंग ने। दोनों पार्टियां वोट स्प्लिट करती रही। कॉमन सेंस की बात है कि तुम दोनों मिलकर एक हरीफ को मारने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें तो सिनर्जाइज करना चाहिए। तो कुजा ये कि तुम एक तरफ से वोट काट रहे हो, दूसरी तरफ से ये वोट काट, तो बेनिफिट तो वो लेगा। आफ्ताब साहब देखिए, इतना तरद्दुद करने के बावजूद सादा अक्सरियत ही ले सका आपका इमरान खान। हाँ, ये तो है। वैसे इमरान खान को सादा अक्सरियत अभी से ले लेनी चाहिए थी, लेकिन ये जो आज़ाद है ना, जी। आपको पता नहीं, इसमें 5 तो वो हैं जो कंफर्म्ड पीटीआई वर्कर्स हैं, ऑफिस बेरर्स हैं। नाराज हो गए। अब अगर नहीं मिल सका उन्हें टिकट, तो इलेक्शन तो लड़ना था। देखें जिस तरह आप लोगों का अपोजिशन का वोट डिवाइड हुआ है ना वहां पे, जी जी इन 2 बड़ी पार्टियों ने किया, उसी तरह पीटीआई का वोट डिवाइड हुआ और उसका बेनिफिट अल्टीमेटली इन्हीं को मिलेगा, पीटीआई को मिलेगा, क्योंकि आज़ाद जो जीता है उसे जाना इस्लामाबाद के साथ ही पड़ेगा सूनर और लेटर। ओ भाई हुण आजाद दा कोई पता नहीं चलना। क्यों? क्योंकि वो जहाज वाला भाई पीटीआई नहीं हैगा हुण। जहाज वाला भाई नहीं, मतलब है कि ट्रक वाला भाई तो है ना। इसका क्या मतलब है? राणा साहब मेरी छोटी जी दुकान है, क्यों बंद करानी है? अच्छा, इस बात की समझ एक छोटे से टी स्टॉल वाले को है, लेकिन वो जो लंदन बैठा एक बहुत बड़ी पार्टी का बहुत बड़ा लीडर है, उसे नहीं पता कि उसके बयानिए ने बर्बाद करके रख दिया है पूरे पीडीएम को। पीडीएम और साढ़े भी सुन लो। पहले तो ये बताएं, आप नीचे क्यों बैठे हैं? और सार धरना दिता हुआ है ना 11 सालों। मैंने समझा कहीं इसने आपको नीचे ना बिठाया हो। इंदी की मजाल है सानू थल्ले बावे, असी आप थल्ले बैठे रस आए जिन्ना चेर सानू निजात ना मिली। निजात किससे? ए महंगाई तो, वादा खिलाफी तो, ना इंसाफी तो किथे जाके गल करिए सी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ना ये पीटीआई के हैं और ना पीएमएलएन के हैं। ये तो मर जाने पीपीपी दे भी नहीं। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हारी डिमांड क्या है? ओए चाहते ने कि सारे दा सफाया करो, ना पीटीआई, ना नून लीग, ना भट्टो लीग, सब हला हो जान। तो फिर कौन आएगा? कौन? ओही आणगे जेडे बात चाहते होंदे ने। क्यों, तुम ये चाहते हो? क्या देता नहीं, पर इस तो बगैर चारा भी काई नहीं। तुम्हारे मुंह में खाक, इसके बगैर चारा है। बाजी जी की चारा है इस तो बगैर हो। कौमी हुकूमत और क्या? कौमी हुकूमत जिसमें आप भी शामिल होंगे, बल्कि आप ही शामिल होंगे, ऐसा नहीं है। आपकी एक ख्वाहिश हो सकती है और आपने एक अजीबोगरीब स्टेटमेंट दिया है कि हुकूमत को घर भेजें, फिर फौज के साथ बात हो सकती जी जी है। ये तो की बात है लो भाजी, मैं तेन आखिरी गल दसन लगा जी, जनाब। फौज तो बगैर कोई चारा नहीं जी। किस काम के लिए? हुकूमत लिए और कादे लिए। ये तुम्हारी आखिरी बात थी? हाँ जी, तुम्हें चले जाना चाहिए। चलो शाबाश, चलो। चल बड़ी मेहरबानी। मेरे चाह दा आर्डर कैंसिल ही होए। और मच्छर आज भाई ए 6 कप फड़ के ना ते तोड़ दे। और तुमने इसका नाम मच्छर क्यों रखा हुआ है? एनू प्यार ना मच्छर कहना मैं। मच्छर प्यार से कहा जा सकता है। असल 'ਚ ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮੱਛਰ ਘੁੰਮਦਾ, ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੱਛਰ ਇਹਨੂੰ ਹਰੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਗੌਲ ਦਾ ਗੌਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨ ਕਰਕੇ। वैसे कराची में एक मच्छर कॉलोनी भी है। ਹਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹੈ। राना साहब प्लीज आप बात कीजिए, मुझे मियां साहब की कॉल आ रही है।
आप please जाएं ना, आप जाएं जाएं जी अस्सलाम वालेकुम। ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਦੇਣਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਮੱਛਰ ਇਹ ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਮੱਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਜਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪੱਤੀ ਆਈ ਹੈ मुझे आज मेरी कजन ने पत्तियां भेजी हैं, तौबा, मतलब एक असॉर्टमेंट ऑफ पत्तीज। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਜੇ ਕੀਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੱਤੀ ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਆਪ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ आप कुछ कह रहे थे ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ नहीं, बाकी उन्होंने इशारा किया था। ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ अच्छा जी, अकबर साहब, अकबर अकबर साहब साहब बात एक करना चाह रहे हैं यार। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ ਜੋ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ यार वो बार बार इशारा कर रहे हैं उंगली का। ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥੋਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ हमने वॉशरूम नहीं जाना, बात करनी। ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਿਕਲ पित्ता कहाँ लगा रहे? तो यहाँ पित्ता नहीं होता, ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? तुम जैसों का दिमाग यही होता है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ इधर गुर्दा होता है। ਅੱਛਾ ਜਾਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਨਾ ਪਿੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫਜ਼ੂਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਪਿੱਤਾ फजूल नहीं है पित्ता। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਿੱਤੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹਿਨੋਈ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦੇਗਾ हाँ जी अकबर साहब, अकबर साहब चुप। यार बात करने दो। मेरा बबू राना से सवाल ये है कि सर अभी इन्होंने ये कहा था कि ये कीनिया से पत्ती मेरा बंदा तोड़ के लाया, अगर ये कीनिया का कैपिटल बता दें तो अभी मैं इन सबके सामने 1000 रुपए का नोट अभी इधर रखूंगा। बेटा पहले रख देता हूँ। ਇਹ ਫੜ ਲਓ ਜੀ ਨਰੂਬੀ ਹੈਗਾ ਜਾਓ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ क्या अच्छा, तुमने जो 1000 रुपया जीता है ना हाँ जी अकबर साहब से, जी। वो इन दोनों को दे दो। कद ਲਈ दे दो ना, मैं कह रहा हूं। वजह अगर तुमने ये 1000 रुपया इन गरीबों को ना दिया हाँ तो नेक्स्ट टाइम यहाँ स्टॉल नहीं होगा तुम्हारा। ਇੱਕ ਤਾਂ ਧਮਕੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਨਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਨਿਕਲੋ ਇਥੋਂ ਓਏ ਅਸੀਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜਨੇ ਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ और वो और तुमने जेब में डाल ली है। और जनाब लान तेने भेजी मैं ते नहीं ਆ ਦੇਣਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਧਰਨਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਚਲੋ ਨਿਕਲੋ ਓਏ नहीं नहीं, उन्हें चाय भी पिलाओ। ਕਦ ਲਈ ਚਾਹ ਪਿਆ ਬਹਿਨੋਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਓਏ ਚਲੋ ਨਾ ਡਰਾ ਨਿਕਲੋ ओ यार वहां खड़े रहो। ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ये क्या हरकत करते हो यार? इस मुल्क में किसी को किसी चीज का नहीं पता। ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗੋਡਾ ਤੋੜਦਾ ਹੀ ਰਾਣੇ ਦਾ ये क्या टॉर्चर करते हो? क्या किया मैंने सर? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੰਗੜਾ ਅੰਬ ਕਰਤੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕੀਆ ਹੈ ਓਏ ਹੌਲੀ ਉਠਿਆ ਕਰ ਮਾਮਾ ਪੈਪ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਧਰੋਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਉਠਿਆ ਕਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਰਤਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤੋੜਨੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ आफ्ताब साहब मसला पता है क्या है? ना अहल क़यादत है, ना अहल टीम, ना अहल दानिश्वर और सोने पे सुहागा, ये ना अहल अवाम। ये अवाम कुछ ठीक नहीं होगा सर, कुछ ठीक नहीं होगा। आपके कहने पे वोट दिया था मैंने, आपके कहने पे। हुकूमत अपनी तरफ से डिलीवर करने की कोशिश कर रही है, इंतजार करें। 2.5 साल हो गए हैं और कितना वेट करना पड़ेगा? यूं करके देख रहे हैं, मुझे बताएं करना क्या है? दुआ करें। दुआ करने से कुछ भी नहीं होगा आफ्ताब साहब, मुल्क में अफरा तफरी बढ़ने वाली है। ये जिस तरह जॉन स्नो नहीं डराया करता था गेम ऑफ थ्रोन्स में, विंटर इज कमिंग, ये अफरा तफरी इज कमिंग। आप जो मर्जी कह लें, जॉन स्नो नहीं हूं मैं, एक गरीब सा आदमी, गरीब सा। ਉਹ ਤੇ ਤੂੰ ਲੱਗ ਵੀ ਰਿਹਾ आप यकीन करें आफ्ताब साहब, विंटर इज कमिंग। विंटर इज ऑलरेडी देयर। नहीं 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 नहीं, ये वो वाला विंटर है जो जॉन स्नो कहता था। अच्छा जी, जॉन स्नो क्या कहता था? आपको बड़ा पता है, मुझसे ज्यादा जानते हैं आप। ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਕਦੇ ਖੁਸਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆ अच्छा, मसला क्या है आपका? प्रॉब्लम क्या है? कोई सुबह से कोई नाराजी है किसी के साथ? आफ्ताब साहब, बिलावल कहता है कि मैं इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर दूंगा, मरियम कहती है कि बल्तिस्तान में धांधली हुई है। धांधली के बावजूद सादा अक्सरियत नहीं ले सकी है ये गवर्नमेंट वो ये कह रही है वो कह रही है मैंने नहीं कहा है वो कह रही है मैंने खुद सुना ये कह रहे हैं कि महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੋ ਗਾਹਕ ਮੇਰੇ ਨੇ ਇੰਜੀ ਮਾਰਤੇ ਨੇ आप क्या कहते हैं? मैं ये कहता हूं कि बात की थी इंसाफ की, नहीं मिला। बात की थी कानून की, नहीं मिला। बात की थी खुशहाली की, नो। ਹੁਣ ਇੰਜ ਵੀ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ और यार जागो न पानी का गिलास पियाओ ਰਹਿਣ ਦੇ क्या पानी, क्या पानी? ये आग है भाई, ये आग है। इस पे पानी जितना मर्जी डाल लो, ये आग नहीं बुझने वाली। आफ्ताब साहब, ये आग नहीं बुझेगी। ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਪਈ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੁਝਣੀ ਮਰੇ ਹੈਲੋ कमाल। ਆਪੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਓਫੋ यार तुम्हारा मसला क्या? ओ भाई मसला क्या है?
मसला क्या तुम्हारा? क्यों जी इफ्तिदा हो गया 4 कपों के साथ और चैन के मेरी पड़ी हैं तरसी निगाहों से देखती। और एक ड्रामा सी ना है ना काला जिन, ਇਹਦਾ मैं ना रखता चैन काला जिन। खाना खराब, 4 कप टूट गए रे। इन 4 कपों के लिए रोए चला जा रहा है, यहाँ 4 सूबे रो रहे हैं, उसका किसी को ख्याल नहीं है। अच्छा, ये सारी सूरत हाल का जिम्मेदार इमरान खान है? नो 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 नो, जस्ट 10%। यानी इमरान की जिम्मेदारी 10% है जी, तो बाकी जिम्मेदारी 30% अदर पार्टीज, लाइक पीपीपी, लाइक नवाज लीग, लाइक अदर पार्टीज। जी जी जी, और बाकी बात वहीं जाती है। तो भी ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में तो ऐसे ही होता है। ਵੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਵਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਵੋਟ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। थोड़ा जिहा मेरा टी स्टाल हो तू इन्ना फिर लिया, इन्ना तू मुल्तान जा सकता सी पहले। सिस्टम पैकअप की तरफ जाता नजर आ रहा है आफ्ताब साहब, पैकअप की तरफ। ए भैन तुहानू भी नजर आ रहा है सिस्टम पैकअप की तरफ? पैकअप की तरफ? आहो, मैं नहीं मानता। सिस्टम पैकअप की तरफ जाता बहुत सौ को नजर आ रहा है, और मैं समझता हूं कि ये बहुत सारों के पास खबर नहीं है, ख्वाहिश है, ख्वाब है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, इसे पैक कर दिया जाए। ऐसे नहीं होता। आप पैक करने के अमल की फिक्र ना करें, उसके बाद क्या होगा, क्या अल्टरनेटिव है। ज्यादा कहते हैं जी टेक्नोक्रेट्स आ जाएंगे। टेक्नोक्रेट्स का तजुर्बा आपने 20 बार पहले भी किया। हालात आपके इतने खतरनाक हैं, इतने बुरे हैं, बॉर्डर की सिचुएशन आपके सामने है। हर रोज आप खड़े पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। ये बर्फबारी ना होती तो बॉर्डर पर मजीद गंद पड़ता, और आप कह रहे हैं पैकअप की तरफ जा रहे हैं। पैकअप करना इतना आसान है, भले से वो बहुत डिलीवर नहीं कर रहे, ये नाअहली है, इसमें कोई शक नहीं। हुकूमत की, इमरान खान के पास टीम होनी चाहिए थी। इमरान खान वॉज नॉट रेडी फॉर दैट। उसको पता ही नहीं था कि इक़्तिदार इस दफ़ा वाकई मिल जाना है, वरना वो कोई टीम बनाता, कोई टीम का बंदोबस्त करता। जो बुनियादी गलतियां इमरान से हुई हैं ना, उनमें सर फहरिस्त ये है कि वो इलेक्टेबल्स के चक्करों में पड़ गया। उसने यंगस्टर्स रखे होते ना, एनर्जेटिक यंगस्टर्स, वो कहने जोगा होता कि जनाब मैं अपनी टीम लेकर आया था, मुझे काम नहीं करने दिया गया, दैट्स इट, ये ले पकड़े चाबियां, आप खुद मुल्क चलाएं। बेहतरीन। आपने उसी टीम से, उसी दकियानुसी पुरानी यबूसत ज़दा टीम, जिसको देख के दिल नहीं चाहता, जिसके खिलाफ ये बेचारे इस वक्त धरना दे के बैठे हैं, एहतजाज करके बैठे हैं, जिसमें हर पार्टी शामिल है, हर कोई नाला है इन लोगों से। हेलो फड़ो अखबार, भी कोई लत बांह पर न हो। आप खुद बताएं आफ्ताब साहब, अगला सेटअप नहीं आ रहा? अगले सेटअप की बातें होती रहेंगी, ये एक ऑप्शन मौजूद रहेगा, बट दैट डज नॉट मीन के इसको पैकअप करके, वो पंजाबी में बड़ा शानदार मुहावरा, दाढ़ी नालों मुच्छां वध जाएंगी। जी जी, दाढ़ी नालों मुच्छां वध जाएंगी। राणा साहब ने छेड़ा जना। कि मेरा तो भाई है आफ्ताब, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। राणा साहब, मुझे आप बड़े अच्छे लगते हैं, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं। सर राणा साहब की अब मुश्किलात में और इजाफा हो रहा है, एंटी करप्शन की वजह से। जी सर। राणा साहब, ये क्या चीजें आपने पाल रखी हैं? आपको जैसे नहीं पता। हाँ नहीं, मुझे वाकई नहीं पता। बात ये है आफ्ताब साहब कि जब इनसे खुद कुछ नहीं होता, हुकूमत नहीं होती, सारा ध्यान हमारे ऊपर डाल देती हैं। सर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं एंटी करप्शन पंजाब वाले। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी, बहुत शानदार परफॉर्मेंस आफ्टर सो मेनी इयर्स। जी भाई, पिछले 1 महीने में ऑलमोस्ट 5 बिलियन की रिकवरी की है, ये कोई छोटी बात नहीं है। अखबार पढ़ ली सारी मेरे पुत्र, इन दूसरी अखबार भी दे। अस्सलामुअलैकुम आफ्ताब साहब। वालेकुम सलाम। हाय हाय, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਬੜੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਏ, ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਮਿਲ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮੇ ਇੱਥੇ ਗਾ ਕੇ। ਇਹਨੇ ਗੜਵੀ ਚ ਸੈਂਪ ਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਵਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। आफ्ताब साहब जी गाना सुनावा हाँ जी, सुनाओ सुनाओ जी। लाइयां लाइयां सुना दो, जो मर्जी सुनाओ। ओ सदरां दे बूहे वे मैं तेरे लई खोले, ओ भी ना तो कदे हुण अखियां तोले, तेरे नाल डुबना तेरे नाल तरना, तेरे नाल जीना तेरे नाल मरना, प्यार मेरा तू तकड़ी च तोड़ना वे, प्यार मेरा तू तकड़ी च तोड़ना, एक दिल सी रहा मेरे कोल
वाह 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 क्या बात। ढोलना वे मैं लुटी गई मतलब है कि कमाल। लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना वे लाइया लाइया मैं तेरे अजय नाल ढोलना एक दिल सी रहा मेरे कोल ना वे मैं लुटी गई। ब्यूटीफुल, वाह जी वाह। तेरा चाचा याद आ गया मैनू मान। जाकर ना तुम स्टूल पे बैठो, नीचे ना बैठा नहीं, करो, कोई और चाची को तसल्ली दो, उसको चाचा याद आ रहा है। रोहित वाह वाह बच्ची की राग तारी हो गया है। नाल कह रहा तेरा ओ रोहित रोहित कंडे ਆਲੀਆਂ ओ मेरियां दुखन कन्ना दियां वालियां ਓਏ ਸਰਾਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ। देखो कैसे गरीब मासूम लोग हैं, थोड़ी सी एंटरटेनमेंट दे दो, इतने में बहल जाते हैं। जो जख्म उसने लगा रखे हैं गोया भूल जाता हूँ। ओ जो जख्म उसने लगा रखे हैं। यार ये क्या बकवास हो रही है? हाँ क्यों कर लूंगी यहाँ। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ के लिए। वेलकम बैक। कुछ रात हमारे बहुत सारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स में से एक क्विज कंपटीशन था। क्विज की ज़रूरत बड़ी शिद्दत से मैं भी महसूस कर रहा था, मेरे रफ़क़ाकार भी। इसके थोड़ी से मैं आपको कवायद व ज़वाबित बता दूं। इसमें हम आपको क्वेश्चन पाकिस्तान की तारीख से मुतल्लिक दिया करेंगे, और तारीख डज़ नॉट मीन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, क्योंकि तारीख़ पाकिस्तान है, ये तहरीक पाकिस्तान नहीं। तो हम हो सकता है सिकंदर यूनानी से मुतल्लिक भी पूछें, सलातीन भी उसमें आएंगे। जेड़ा जेड़ा इत्थे आया है, जो जो यहाँ पे आया है उसे तावान तो अदा करना होगा ना। कुछ तारीख़ इस्लाम भी हम टच करेंगे। अब 4 इशारे होंगे, उसमें से एक आपने सिलेक्ट करना है। स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा जवाब है, लेकिन सोच के दीजिएगा कि पाकिस्तान में सबसे पहले किस मुल्क ने एम्बेसी बनाई थी अपनी। हमारे पास ऑप्शंस हैं अमेरिका, ईरान, मिस्र और मराकश। आपकी सहूलत के लिए बता दूं कि इट्स अ मुस्लिम कंट्री। ऑब्वियसली अमेरिका बाहर हो गया। जी जनाब। मराकश सर। कोई और साहब कोई दिमाग लड़ाना चाहते हो? सर हम लोग जवाब दे सकते हैं? आप सिर्फ मौसीकी वाले सेगमेंट में। जी मराकश जी। किसी एक पर अगर 2 इकट्ठे आ गए ना जी, तो फिर उस पे मेरा अगला सवाल होगा, आसान ही होगा। जिसने वो जवाब दे दिया ये एक तरह से कुरानदाजी हो जाएगी। अच्छा जी, इसका जवाब है मिस्र। ओहो ये सूट और बेचारियां ने तीनों ने रल के जवाब देता सी। इनका ख्याल था क्योंकि मराकश इन्होंने सुना ही पहली दफा था, इनका यही होगा। मराको तो चोर बहुत मशहूर है। मराकश भी, इजिप्ट भी करीब करीब है, नॉर्थ अफ्रीका है। सर ये यूरोप च नहीं है? नहीं भाई, नॉर्थ अफ्रीका। इसके करीब तरीन यूरोपीय मुल्क जो है कौन सा? स्पेन, अंदलुसिया। आप तो अक्सर जाते हैं भैया। क्यों अक्सर जाना? तू मंगन जाना उथे मरे। उसका यूट्यूब चैनल अपलोड होता है फ्रॉम बार्सिलोना, एंड बार्सिलोना इज इन यूरोप, स्पेन। उनको बरात बाहर दे मुल्क जावे ते तानू लेके जान, फिर भी नहीं जा सकते। वो क्यों? वो जहाज की छत पे बहन नहीं देना। अच्छा, इसका ऑडियंस को नहीं पता कि जहाज की छत का क्या मतलब है। बता दे इनको कि मैं बाजे वाला। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन इसमें मैं मेल्स से एक्सपेक्ट करता हूँ, लेकिन क्रिकेट का रुझान खवातीन में भी है। और कल मैंने ग्रुप में एक कैच भेजा आपको। क्या बात है? वो क्या और खातून ने किया है। वो एक शॉट है, लॉन्ग ऑन पे खेली गई और 2 फील्डर्स भागी हैं। वो इंटरनेशनल मैच हो रहा था। एक ने जंप करके पकड़ने की कोशिश की और उसके हाथ से स्लिप हो गया। दूसरी जो साथ भाग रही थी उसने डाइव करके, भाई कमाल, इट वाज पोएट्री पार एक्सीलेंस। वो कैच नहीं था, शायरी थी। अच्छा जी, पाकिस्तान नेशनल T20 में फास्टेस्ट 100 किसने किया? बगैर ऑप्शन के इसका जवाब दें। माइक पीछे दीजिए जी। उमर अकमल सर। आप बोलिए। शाहिद अफरीदी। पीछे दीजिए माइक। खुशदिल शाह। माइक इधर भेजिए। और अगर खातून ने जवाब दे दिया तो यकीन कीजिए मुझे ज्यादा खुशी होगी। आप पीछे। खुशदिल शाह। अच्छा जनाब,
यू आर खुशदिल शाह, यू आर खुशदिल शाह। खुशदिल शाह का ताल्लुक किस शहर से है ये पता है आपको? नहीं पता? इधर माइक दीजिए। KPK। KPK ये काफी है, इट इज खुशदिल शाह। और शहर का नाम है बन्नू। सोहेब गुलजार का एक सूट गया, अब ज़ारा अहमद का एक सूट भी जाना चाहिए। अच्छा जनाब, मोहनजोदड़ो साइट्स ये किस सन में दरियाफ्त हुई थी? ऑप्शंस है 1905, 1917, 1922, 1925। माइक दीजिए। 1917। जी 1922। 1922 एक, 1922 दो, इधर दीजिए। 1922। आप दोनों ने कहा 1922, यू आर राइट। और मुझे 100% श्योर है कि ये आपने बिल्कुल इनी मिनी मैना मो किया है। हाउ कम? फिर आपको कैसे पता? ना इतनी पहले ये दरियाफ्त हुए थे ना इतनी देर बाद, तो मैंने दरमियान वाला बोला है। वही ना, इनी मिनी मैना मो किया ना ये। अब टाई आप दोनों की पड़ गई। मैंने इसमें आपसे पूछना है, आप दोनों लाहौर से ही हैं? आप भी? हम लाहौर में फिरे नहीं हुए ज्यादा। लाहौर के बारे में पूछना लेना। अच्छा जी, लाहौर से मुतल्लिक इनसे कोई सवाल नहीं हो क्योंकि ये लाहौर में फिरे नहीं है। तो पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? शाबाश, वाह। अच्छा, आपके इस वक्त कंपटीशन उन दोनों का है। मैं आपकी तरफ आता हूं और मुझे पता नहीं क्यों मुझे यकीन है कि आप नहीं बताएंगी, गलत बताएंगी। आपने कह देना भैंस। अच्छा जी, बताइए इसमें से। मारखोर। मारखोर क्या है? जानवर है। जानवर तो है ही, किस कैटेगरी में आता है? बिल्ला है, गीदड़ है, मुर्गा है? हिरन की तरह होता है वो। हिरन की तरह का होता है, आपको नहीं पता? जी पता है। क्या है वो? उसके 2 सींग होते हैं बड़े बड़े से। अच्छा जी, दोनों ने ठीक बताया है, फिर कंपटीशन। यार मेरा को मसला हल करें, वो एक सादा सा सवाल करके। जरा माइक पीछे दीजिए। पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी का नाम? अब दोनों को पता होगा। फिर पता है। K2। और दूसरी खातून? माउंट एवरेस्ट। K2 वाली जीत गई यार। जी मेरा आप सबसे एक सवाल है स्टूडेंट। क्यों? किसने कहा है? किसने? ਇਹਦਾ सवाल ना मनना, इन्हें पैसे मंगने जे। मुझसे पूछे बगैर तुम कैसे सवाल सर, कर सकते? मैं सवाल एक कर लूं इनसे? जी जी। तुम्हारी वसादत से। जी जी। पाकिस्तान का पहला बैंड कौन सा था? ऑप्शन: बाऊ बैंड, शहजादा बैंड, जी, शहनशाह बैंड, जी, बब्बू बैंड। कुरान पाक हिफ्ज करने वाली पहली खातून कौन थी? अब मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूं। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। माइक दीजिए, माइक। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आप में से इधर? सईदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और कोई आप में से? हज़रत हफ्सा। एनीवन एल्स? हज़रत हफ्सा। इट इज़ हज़रत हफ्सा बिनते उमर। अब 3 हमारे पास हो गए। ये आपका अब कंपटीशन होगा। कुरान पाक पे आराब सबसे पहले किसने लगवाए थे? हज़रत अबू बकर। नो, हज्जाज बिन यूसुफ सकफी। अच्छा जी, अल्लाह के बरगजीदा नबी, उन्हें कलीमुल्लाह का टाइटल अता किया गया, कौन थे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर दीजिए माइक, इधर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। ये इनाम आपका है जी। अच्छा जी, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? अगर बिच्छू के चारों तरफ आग लगा दी जाए उसके आसपास, तो वो क्या करेगा? वो आगे सेकेगा। वो खुद को डांग मार लेता है जी। खुदकुशी करेगा। खुदकुशी करेगा। सांप भी खुदकुशी करता है। सांप जाया नहीं करता सिर्फ हुण अपना जहर। खास तौर पे कोबरा। कोबरा सांपों में, ये जो चंद सांप है, कोबरा हो गया, ब्लैक मांबा हो गया, ये खामखा शेर बन के खड़े हो जाते हैं। वरना सांप भागने की करता, कोबरा नहीं भागता। सांप नूं सही न्योला वक्त पाउंदा जे। न्योला तो उसको वक्त डालता है, लेकिन अगर न्योला किसी ना किसी तरह ओए होए होए उसकी जद में आ जाए, मतलब उसकी थुथनी ओए होए उसके ऊपर बाइट हो जाए, तो फिर न्योला फारिग हो जाता है। बैजर एक चीज है, बैजर, जिसको आप बिज्जू कहते हैं। वो 2 रंगों का, जिसके ऊपर वाइट, ब्लैक के ऊपर वाइट एक धारी होती है। वो एक ऐसा खौफनाक जानवर है कि जो
सांप के काटने के बावजूद नहीं मरता, बेहोश हो जाता है लेकिन कुछ देर बाद फिर उठ खड़ा होता है। वो तो सांप के पीछे पाताल तक जाता है। और ये बैजर इतना मनहूस जानवर है, इतना गुस्सैल जानवर है, अगर आप उसे तंग कर देना तो ये आपका खेड़ा नहीं छोड़ेगा। आप जीप पे भी जा रहे हैं ना, आप देखेंगे मुड़ के पीछे पीछे आ रहा है। हाँ यस, उसे फिर कुछ फेंकना पड़ता है, उससे जान छुड़ानी पड़ती है कि भाई जान छोड़ो, क्योंकि वो एक अजीब तरह का ना एक मस्त मलंग टाइप कैरेक्टर है। लेकिन सर आपने कहा है कि सांप अगर उसको डंक मारे तो वो बेहोश हो जाता है फॉर अ व्हाइल, लेकिन मरता नहीं है। मरता नहीं तो सर इतनी देर में सांप स्वॉलो नहीं कर लेता? ये तो सांप खा चुका होता है, वो इसके पेट में होता है, तो ये कलूला भी कर रहा होता है और उसके जहर का थोड़ा सा एहतरामन रेस्ट भी कर रहा होता है। 2 घंटे 3 घंटे बाद उठ जाता है, बट नॉट इन एवरी केस। बाज़ औक़ात सांप के पास जहर की सप्लाई ज्यादा होती है, बैकअप भी होता है, और वो सांप बड़ा तगड़ा सा, मसलन ब्लैक मांबा अगर इसे काट ले, हिस्सी भी काट ले तो इसका बाप भी नहीं बचेगा। आम जो जहरीला सांप होता है उसको वो कर लेता है। तो ये जानवरों में इंतहाई सख्त जान जानवर मशहूर है। बाय द वे, शेर अगर किसी जानवर से भागता है तो वो ये है। तो इसको कौन कौन खा सकता है? ये किसी से नहीं डरता। हाइनाज इससे डरते हैं जो इतने गलीज होते हैं। ये किसी की डाइट में नहीं आता, ये किसी उसमें नहीं, इसको किसने खाना? हाँ, ये मरा हुआ मिल जाए किसी को तो खा लें, अदरवाइज इसको शिकार करके। किसी ने इसका नाम ठीक रखा है बिज्जू। अंग्रेज कहते होंगे ना यहाँ के बैजर, बैजर को बिज्जू हमने यहाँ के नेटिव्स ने बनाया। ये भी कहते हैं ना कब्रां दा बिज्जू। हाँ, वो कब्र पुट भी इसको कहते हैं कि कब्रें उखाड़ता है, मुर्दे खाता है। ये भी खाता है, 1-2 और भी एनिमल्स हैं, लेकिन ख़ास तौर पे ये, और दूसरा है ये जो से कहलाती है, जिसको पाकोपाइन कहते हैं। अच्छा सर, ਜਿਹੜੀ ਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? वो गो है, गो से कांटों वाली होती है, गो बड़ी लंबी छिपकली होती है, उसको ये छोड़ा करते थे ऊपर, ये जाके दीवार के साथ ना ऐसा जफ्फा डालती थी कि फिर छोड़ती नहीं थी, तो फिर आप ऊपर चढ़ जाते। अच्छा, मैंने काफी गौर किया है कि क्या वजह है कि इससे ये काम क्यों लिया जाता था। तो मेरे ज़हन में ये 2 चीज़ें आती हैं, पता नहीं अब, एक तो कि लोहा जब किसी चीज़ पे डालते हैं आप तो उसकी आवाज़ आती है, फसील पे खड़ा चोपदार दरबान उसको समझ आ जाएगी जी, या शोर होगा तो कोई कुत्ता उस कान खड़े कर लेगा अगर किसी हवेली में आपने जाना है। दूसरा ये कि फसील की दीवारें शायद बहुत ऊंची होती होंगी, आप फेंक नहीं सकते इतना बड़ा लोहा, बिल्कुल, ये तो खुद चढ़ जाती है ऊपर। आप जो दीवार के साथ लगाएं, इसने चढ़ जाना है और ऊपर जाके साइड चेंज करके इसने एक जगह टिक के बैठ जाना है कि भी आ जाओ अब। तो ये बड़ा एक रिमार्केबल काम है। एक बारी बंदा चढ़ रहा सी, गो दे के खारिश होई, उन्हें हाथ छड़ के कुरकड़ा। वेलकम बैक जी। खबर है कि 200 रिक्शों पर आने वाली बारात लोगों की तवज्जो का मरकज बन गई। वाह वाह, ये तो रिक्शे वालों की मौज होगी जी। ये रिक्शा एसोसिएशन लाहौर का सदर है जिसकी शादी थी। तो 200 रिक्शे और बड़े फूल पत्तियों से सजाए गए, जिनमें से एक वो खुद भी चला रहा था, मजीद गौरी। हाँ जी। अच्छा जी, आज हमारे साथ एक दोस्त है हमारे, अकबर साहब। ये कल ही आ गए जी। ये वक्तन फक्तन इंग्लैंड से आते हैं तो हमारे शो में थोड़ी देर के लिए आ जाते हैं। जब वकील पहले आ गए तो सेकता रहता। आप शादियों की बात कर रहे थे। चिन्योट में बाइसिकल्स के ऊपर बारात आई थी, वो भी 200 कोविड डेज में। और नहीं, लॉन्ग बिफोर कोविड डेज हमने ये न्यूज की हुई है। फैसलाबाद में एक दूल्हा था, उसने सिर्फ एक साइकिल सजाई अच्छी तरह और उसी पे बैठ के ससुराल चला गया। कल्ला ही जी, कल्ला ही। वैसे शोभताबाजी नहीं है? नहीं, शोभ मतलब है उसने कहा जी मैं बजाय इसके कि कोई टैक्सी लूं, किसी दोस्त से मिन्नत करके रिक्वेस्ट करके गाड़ी, मैं वो गाड़ी लेके जा रहा हूं जो मेरी मिल्कियत है। मेरा इवन मोटर बाइक नहीं है, रिश्ता देना है तो दो, वरना मौज करो। ऐसे भी तो होते हैं ना सर। वो तो चलें ठीक है, हकीकत पसंद होना चाहिए, लेकिन सर थोड़ा सा इस दिन तो पैम्पर कर देना चाहिए अपनी बेगम को। ये उसकी अपनी स्वीट विल है। हमारा दोस्त है एक, वो गोल्फ खेल रहा था और उन्हीं कपड़ों से उसने अपना वलीमा अटेंड किया, और बड़ा शानदार वलीमा, और पसीनों पसीनी हुआ तो वो भी और उसकी बेगम भी।
दोनों उसी तरह सीधे आगे वलीमे। एक साहब एम्बुलेंस में ले आए थे बारात और उन्होंने जल्दी सी वो उठर चला के आ रहे थे। इस पे बहुत एतराज किया था ससुरालियों ने कि ये क्या बकवास है, पूरे मोहल्ले को डरा दिया। तो वैसे ये उसने एक थर्ड क्लास हरकत की थी, मैं इसको एंडोर्स नहीं करता। महल्ले वाले छत्ता से निकल के रोन लग पाया भी लाड़ा मर गया। पेशावर में एक साहब ने एक इसी तरह की मिसाल कायम की। उनके पास थी एफएक्स मेरा ख्याल है इंतहाई छोटी गाड़ी, पाकिस्तान की सबसे छोटी गाड़ी एफएक्स। जी सर। वैसे बहुत क्यूट, वेरी ब्यूटीफुल। उसने अपनी एफएक्स को खूब लिशका के चमका के उसके साथ लातादाद सब्जियां और फ्रूट बांध दिए। गड्डी के पीछे बकरे लग गए। बड़े बड़े अजीब शौक होते हैं। कोई स्पेस में जाके शादी करता है, कोई अंडर वाटर करता है। अंडर वाटर जाग करते हैं। पानी ची किवें शादी हो सकती स्कूबा किट पहन के ना। अब जब पानी के नीचे जाके तो लोगों ने कॉन्फ्रेंसें की हुई हैं। जड़ा निकाह खुआए वो किस तरह जाता था? उसने भी स्कूबा पहना था। इवन वॉल्केनो के पास शादियां हुई हैं, इटली में भी और अमेरिका में भी। एड़ा लावा होता है। हाँ जी, पता लगे मामा सौरा सड़ गया सारा ही। सर अमेरिका में लावा कहाँ से आ गया? हवाई में बड़े बड़े लाइव वॉल्केनोज हैं। इस वक्त भी आप देख सकती हैं लाइव। सर इटली च एक शहर भी है लावा जिथे डिग्गिया आई थी करौंजी है। जी इटली तो खैर इसकी वजह से बड़ा बदनाम है। एक फिल्म है, मैं सजेस्ट करूंगा आपको, दांतेज पीक। बहुत खूबसूरत, बहुत ही शानदार फिल्म। अगर आपने लावा देखना है, अगर आपने इसकी तबाहकारियाँ, इसकी वजह से क्रिएट होने वाला पैनिक और इसके बैकड्रॉप में होने वाला रोमांस। पियर्स ब्रॉसनन की सर। पियर्स ब्रॉसनन। ये लावा आ रहे तो प्यार क्यों याद रहता है? इंग्लैंड में एक हैलोवीन टाइप शादी भी हुई थी जिसमें दुल्हा दुल्हन उन्होंने अपने आप को गॉबलिन्स बनाया था और साथ मेहमानों से भी कहा था कि आप भी भेस भर के आएं, बच्चों को ना लेके आएं। लेकिन वो दुल्हा दुल्हन मैंने बाद में देखे थे, उन्हें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। वो बने बनाए थे। साउथ कोरिया में एक अजीबो गरीब रिवायत है। वो क्या है? कि सासें दूल्हे के पैर पे छड़ियां मारती हैं देखने के लिए कि इसमें कोई दमखम है, कोई जान है इसमें। गालबन ब्राजील में एक इससे भी बदतर रिवायत है कि सोटियां खा सकते हैं अगर आप तब प्रपोज करें। तो वो वीडियो मौजूद है नेट पे। वो मारती जाती थी, दूसरी तीसरी के बाद वो गालियां देके उठता था, फिर कहता था नहीं आप मार लो। ये करते करते उसने जितनी खानी थी ना उस, अच्छा जब आप खड़े हो जाएंगे तो पिछली कैंसिल हो जाती है। मेरे ख्याल डबल से भी ज्यादा खा गया, लेकिन आखिर तक उसने सस्टेन कर ली थी। अच्छा, इससे सिर्फ आपकी जमा मर्दी ही चेक नहीं होती, इससे आपका पेशेंस चेक होता है कि कल को मेरी बेटी ने यकीनन इसका जीना हराम करना है क्योंकि वो मेरी बेटी है, मैं उसे जानती हूँ। मैं चेक तो करूं कि ये इसका थर्मोस्टेट कहाँ पे आके हाथ खड़े करेगा। ईगो चेक कर दे। ये उसकी ईगो, उसकी पेशेंस, उसकी बर्दाश्त चेक करते हैं। सर ये तो कुछ भी नहीं, इन्हों की बरादरी सरिया गर्म करके लाते हैं और जेड़ा उठ पिया उन्हें दोबारा फिर लगेगा। अच्छा, वैसे मैंने उस दिन भी आपसे पूछा था कि असलम चिट्टा आपको किसी ने कहा था या आपने अपना नाम खुद रखा? जी वो मेरे उस्ताद मियाँ इजाज नासिर साहब जी उन्होंने रखा। शरारतन हो रने सी हो। इंडिया में जो शादी हुई एक, जिसमें बजाय इसके कि शादी पे खर्चे किए जाएं, उन्होंने गरीब लोगों को घर बना के जी घर बना के। क्या बात है, क्या बात। और एक इधर देखें क्या हमाकत की, ये जो मास्टर टाइल्स और जलाल सन्स। जी सर। मुझे तो बड़ा दुख हुआ है, मैं जलाल सन्स को बड़ा हमेशा सपोर्ट देता था, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। वो एक मजदूर के बच्चे हैं। जलाल सन्स जो है ना, ये बहुत पुराना, पाकिस्तान जब बना था उसके कुछ देर बाद ये बेकरी कायम हुई थी। तो वो बुजुर्ग जो है इनके, वो साइकिल पे डबल रोटियां बेचा करते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप नेकेड डिस्प्ले ऑफ वेल्थ, इसको बुरा समझें, इसको बुरा करार दें। आप लड़के वाले हैं, यू शुड हैव मेड अ स्टेटमेंट देयर कि आप क्या कर रहे हैं। ये इसराफ था, ये इसराफ की बदतरीन किस्म है। पाई की आपसे पुछ प्रतीत होनी है। आपको समझ आनी चाहिए कि ये जो पैसे आपको दिए जाते हैं ना, जो मिन जानिब अल्लाह है, वो आपके लिए नहीं होते। आप सिर्फ डाकिए हैं। ये बहुत सारों के पार्सल्स आपको दिए जाते हैं जिसमें आप खयानत कर रहे हैं। एक होता है इसराफ, एक है इन्फाक। आप इसको ऐसा करते
कि अगर मशवरा ले लेते ना किससे कि कोविड-19 के दिनों में मजदूर के हालात क्या हैं, क्योंकि यू बिगैन योर करियर एज अ मजदूर। एक लम्हे के लिए सोचिए कि आज भी अगर आप साइकिल पे होते और काम आपका रुक चुका होता, लॉकडाउन की कैफियत होती, तो फिर जान के लाले पड़े होने थे। आप इतने पैसों में कम से कम 10,000 फैमिलीज को फीड कर सकते थे पूरा लॉकडाउन पीरियड। बिल्कुल। और फिर देखिए इस शादी में बरकत कितनी पड़ती, क्योंकि शादी इसराफ का नाम नहीं है, तायुश का नाम नहीं है, दिखावे का नाम नहीं है। शादी ब्लेसिंग्स का नाम है। जिस शादी में ब्लेसिंग्स नहीं है वो बेकार है। लेकिन सारे गरीबां ਲਈ बड़ा कुछ करते ने, मास्टर टाइल वाले जितना भी करें, इसका मतलब है कि आपने ये जो किया ये आपके पास फालतू था ना। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये भी नहीं कहता कि आप खर्च ना करें, खर्च जरूर करें। इर्तकाज़ दौलत की नफीस में है कि आप पैसा खर्च करें, लेकिन कैसे करें कि हक अदा हो जाए। लोग मिसाल दें कि भाई सुभान अल्लाह, क्या बात। लोगों को दिखाने के लिए ना करें, सिर्फ उसे दिखाने के लिए करें जिसने आपको दिया है, जो 1 सेकंड में वापस ले सकता है। सुभान अल्लाह। लेकिन सारा अल्लाह ने जिन्होंने पैसा देता उन्होंने लाना तो है ना कितना किते। अच्छी जगह पे लगाएं। हर काम करने का तरीका होता है, हर चीज का एक सलीका होता है, उसके तहत करें। उन्होंने आतिफ असलम को दे दिए, वो क्या है, वो राहत फतेह को दे दिए। हालांकि दे आर गुड पीपल, मैं उनका एडमायरर हूं, लेकिन शादियों पे ये ना करें यार। आप इसके लिए को और बंदोबस्त करें। मसलन शादी की खुशी में आप कहें जी हम एक बॉल अरेंज कर रहे हैं कि हमने कोविड-19 के लिए कंट्रीब्यूशंस करनी है। एक बहुत बड़ा सारा वहाँ पे एक बक्सा रख दें, बॉक्स, ह्यूज बॉक्स, आएँ और उसमें आप अपने चेक्स फेंकते जाएं, अपने डॉलर्स फेंकें, अपने रुपए फेंकें। ये सारा पैसा क़यामत के दिन आप मुनाफे के साथ मुझसे ले लीजिएगा। वाह वाह। ये करें तो सही, एक स्टाइल का स्टाइल। और आप जिसके लिए कर रहे हैं देखिए वो कितना खुश होता है, क्योंकि वो भी स्टाइल पसंद करता है ना। दुआ बड़ी मुकद्दम चीज़ है, बड़ी अहम चीज़ है, लेकिन दुआ जब स्टाइल के साथ की जाए ना। तो हमारा उस्ताद होता था, उसने बड़ी खूबसूरत एक कॉपी लिखी एडवर्टाइजिंग में कि हम जो कुछ कहते हैं ना, इट इज़ ट्रूथ वेल टोल्ड, इवन अ ट्रूथ हैज़ टू बी वेल टोल्ड। ये मकैन एरिक्सन ओरिएंट के साथ जिनका इल्हाक हुआ, उनकी पंच लाइन थी, ट्रूथ वेल टोल्ड। सर मौलाना तारिक जमील साहब भी थे वहाँ पे। मौलाना तारिक जमील वहाँ पर बतौर निकाह खान थे। उनको काफी तनकीद नहीं, ही डिडंट चार्ज एनीथिंग। सर लोगों ने कहा है कि उनको वहाँ पे लेक्चर देना चाहिए था कि पैसों का ज़्यादा ज़िया नहीं करना चाहिए। नहीं, लेक्चर वो एक देकर पछता रहे हैं ना, ये उनका मनसब नहीं था, उनका काम नहीं था कि लेक्चर देना शुरू कर देते। किसी के घर जाकर आप अंधे हैं, आपको नजर नहीं आता कि आप कर क्या रहे हैं। उन्होंने निकाह पढ़वाया और दैट्स इट। उन्होंने बिल्कुल इसको अप्रिशिएट नहीं किया होगा। पर नेक काम तो मेरे दादाजी करते सन। उन्होंने रेडियो रखा हुंदा सी, कोई अच्छा गाना लगता सी ना जी, तो अपने बटोए जो कट के पैसे उन्हें ते रखी जाते सन। ये क्या फजूल बात, मुझे सुनने दो। खामोश। सिंगर अंदरों हाथ कट के पैसे फड़ लेगा। कि वो पैसे जो 8 दिन बाद जुड़ जाते सन, तो फिर वो कोई यहो जिहा बंदा लभदे सन जिहड़ा जरूरतमंद हुंदा सी, खास तौर पर कोई खान साहब को फनकार, उन्होंने जाके उनकी खिदमत कर। कोई इंतहाई तमाशबीन हातम ताई। और जिस बोलते ना दादा पैसे दिंदा है ना, सिंगर किसी लो रिपीट भी करी जाता हुंदा सी। मैं मुझे यकीन है कि आपने झूठ बोला है। नहीं सर, मैं सही कह रहा। अच्छा, दैट रन्स इन द फैमिली भाई, अकेले आप ही नहीं, पूरा खानवाद है। वो भी यही कुछ थे जैसे आप है। नहीं सर, वो रिटायर हवालदार थे अंग्रेज फौज से। उन्होंने बंब कितने वजया गलत जगह के करके वजया कितने, दिमाग पागल हो गया। शादी सिंपल होनी चाहिए थी, बंदा 2-4 बंदे जाओ। सर मैं तो कहना 5-4 देगा पकाओ बिरयानी दियां, गरीबां नूं खुआ दियो, इस तरह करके शादी होनी। और मस्जिद में निकाह करवा लो। हाँ जी, बेहतरीन। अच्छा, जो बाइडन बिरयानी सुनी है किसी ने? एक बिरयानी, जो बाइडन बिरयानी आजकल ची खुली है। ये कितने खुली जी बिरयानी? ये ब्रॉन्क्स में, ब्रॉन्क्स न्यूयॉर्क में है। एक बंगाली ने बिरयानी खोली है और उसके ऊपर वो डिस्काउंट भी देता है, जो बाइडन बिरयानी। और बड़ी पॉपुलर हुई यहाँ हमारे यहाँ। और तुरल पापड़ और नाल तलवार भी देंदे हो। अच्छा, बेनजीर कुल्फा भी है यहाँ पे। उसका हमने तस्करा किया था चंद। खान बाबा वाले ताड़े मगर फिर रहे रोटी लेके, यकीन करो। सच्ची मुची वैगन च पीले रखे तो लभदा। उन्हें कहो कि बस सिर्फ मेरे लिए दुआ कर दिया करें, नहीं शो के लिए रोटी तो भी कुछ कर देना। और मैं उन्हें कहूंगा कि
ये जब भी आपके पास जाए इन्हें बिल दिया करें, हेलो मतलब है फ्री खाना ना खिलाया करें। सर एक बारी ले आਉਂਦੇ ਹੋ ਖੈਰ ਹੈ ਖਾ ਲੈਣੇ ਵੇਖ ਲੈ नहीं, मैंने चंद दिन पहले खाना कीमतन मंगवाया था। ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤਨ ਖਾ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤਨ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤਨ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਕੁਲਫੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੰਟੇਨਰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ना करो यार। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। अब हर उस जगह का नाम लेना जहाँ से मुफ्त खाना चाह रहे हैं। नहीं नहीं मुफ्त नहीं खाते हम, वो खिला देते हैं। तुम ना खाया करो यार। ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾਓ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਚਨੇ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਬਦਾਮ ਉਹਨੇ ਲਹਿਦਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੇ। नहीं, बादाम वाला ये नहीं है, वो सैद मिठा बाजार है। ਅੱਛਾ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਦਾਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚਨੇ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸਾ ਬਰਫੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਡੀ 버ਗਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਸੁਪਰਸਟਾਰ 버ਗਰ ਫੜ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ अब वो बात नहीं रही सुपरस्टार की भी। ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂ ਵਾਪਸ। नीचे आ रहा है, बड़ी तेजी से नीचे आ रहा है, और इस पर फिक्र लायक होनी चाहिए आपको भाईजान, आपका बर्गर नीचे आ रहा है। ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਆਲ ਮੰਡੀ ਦਾ ਲੱਸੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।